क्या आप क्रोएशिया सेनेगल में एंट्री चाहते हो? क्या आप क्रोएशिया का 100% वीज़ा चाहते हो? फास्ट प्रोसेस में चाहते हो? तो हमने पहले भी बताया था क्रोएशिया वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम आपका वेट कर रहा है और बहुत सारे कैंडिडेट जुड़ भी गए हैं, आ भी गए हैं, अप्लाई भी कर दिया उनका और वर्क परमिट भी आने वाला है। आप मुझे नहीं पता कहाँ वेट कर रहे हैं, कहाँ उलझे हुए हैं। तो जितने भी मेरे कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं या फिर जिनका किसी भी वजह से किसी भी कंट्री का रिफ्यूज़ल वगैरह हो रखा है, आ रखा है, लेकिन 6 मंथ पुराना होना चाहिए, तो वो लोग क्रोएशिया में आ सकते हैं। मोस्ट वेलकम है उनका क्रोएशिया में और आपका 101% आपका वीज़ा आएगा। और चाहे वो इंडियंस हो चाहे वो नेपाली हो। बिल्कुल, सभी कैंडिडेट्स इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्रोएशिया वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम वीडियो की शुरुआत में ही मैं इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कोई भी अगर सेनेगल के सपने देख रहा है, जाना चाहता है, तो उसके लिए इससे अच्छा ऑफ़र नहीं आएगा, आगे नहीं आएगा, क्योंकि ईयरली मुश्किल से ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट निकलते हैं। अगर निकले हैं, तो इनको अवेल कीजिए, इनके अंदर अप्लाई कीजिए, देर मत कीजिए। पीसीसी रेडी है, वो कैंडिडेट आइए, पीसीसी नहीं रेडी है, एसपी ओबीस की पीसीसी है, वो भी आ सकते हैं। देर मत कीजिए, ईयू वीज़ा कंसल्टेंसी से जुड़िए और सेनेगल में एंट्री लीजिए। मैं ऋतुराज ईयू वीज़ा कंसल्टेंसी से अनु के साथ हमेशा की तरह सबका वेलकम करती हूँ और जो हम लोगों को आप सपोर्ट कर रहे हो, जिस तरह से आप हमारे चैनल को एक कंटिन्यूअसली आप देख रहे हो, हर चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हो, हम जितनी वीडियोस को डालते हैं उनको लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइबर इतने बढ़ रहे हैं, उस चीज़ के लिए मैं तहे दिल से आप सबको थैंक यू बोलती हूँ। और ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए हमेशा, ऐसे ही हमसे जो भी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं या फिर कुछ भी आपको जानना है वीज़ा से रिलेटेड आपके, आप हमसे जान सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी मैं बोलना चाहूँगी कि काफ़ी सारे वेंडर्स हैं हमारे जो आपको अपॉइंटमेंट भी प्रोवाइड करवाएँगे, किसी भी कंट्री की आपको चाहिए, जैसे पोलैंड की नहीं मिल रही है, मुझे पता है कॉस्टली है, बट आपको वो हम प्रोवाइड करवाएँगे। इटली की, हंगरी की, क्रोएशिया के लिए भी डॉक्यूमेंटेशन का काम है, हर एक चीज़ में हम आपकी हेल्प करेंगे। चाहे बुल्गारिया हो, रोमेनिया हो, स्लोवेनिया हो, जिन कंट्रीज़ की अभी नहीं मिल रही है, उनकी भी आपको अपॉइंटमेंट्स दिलवा सकते हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। बिल्कुल। तो ये तो था हमारा जो 2 इन्फॉर्मेशन हमने दी जो बहुत ज़्यादा हमें लगी ज़रूरी है आपको देनी चाहिए। जैसे कि मोस्टली कैंडिडेट पूछते हैं कि हम पढ़े-लिखे नहीं हैं, तो क्या हम ईसीआर पासपोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं? क्या हम सेनेगल में जा सकते हैं? कुछ नेपाली ब्रदर लगा लो, इंडियन लगा लो, वो पूछते हैं कि हमें इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती मैम, हमें बोलना भी नहीं आता, कैसे हम कम्युनिकेट करें? कैसे हम बोलें? वो डरते हैं इंटरव्यू देने से। तो ये जो वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, ये आपके लिए है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और आप श्योरिटी के साथ एक अच्छे से एक प्रॉपर जो 840 यूरो सैलरी आपको पता है, जो स्टार्टिंग सैलरी बहुत सही होती है इस पोजीशन में जिसमें जो कैपेबल नहीं है, जैसे इंग्लिश नहीं बोल सकते या फिर जिनको मैम प्रॉब्लम्स आती है सेनेगल में कि वो सोचते हैं, घबराते हैं कि हम कैसे अप्लाई करें, तो हम उन सब की मदद करेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल कर सकते हो। मैं फिर से वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम को दोहराऊँगी, जिसमें फास्टली प्रोसेस के साथ काम हो रहा है। 2 मंथ के अंदर आपका वर्क परमिट आ रहा है और 2 महीने जो एम्बेसी का टाइम है, यानी कि क्रोएशिया फिर से वापस 4 महीने पे आ गया, जो 6 महीने, 8 महीने पे चला गया था। बिल्कुल मैम। उसका प्रोसेस फास्टली हो रहा है और 4 महीने के अंदर आपको वीज़ा मिल रहा है। तो देर मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एनरोलमेंट कीजिए इस प्रोग्राम के अंदर और जो नेक्स्ट मैम आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट जो कंट्री है जो मोस्टली हम करते हैं, क्या-क्या अपने पास वैकेंसीज़ है, बट उससे पहले हम क्रोएशिया की जो कुछ वैकेंसीज़ आई हुई है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल मैम, क्रोएशिया के अंदर अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है, तो होटल लाइन की वैकेंसीज़ जिनके लिए काफ़ी टाइम से आप सब वेट कर रहे थे, तो वो वैकेंसीज़ आ चुकी हैं। चाहे आप किचन हेल्पर हो, चाहे आप वेटर हो, क्लीनर हो, हाउसकीपिंग अटेंडेंट हो, तो आप सभी के लिए जो वैकेंसीज़ हैं वो वापस आ चुकी हैं, तो आप अब इसमें जॉइन कर सकते हो और प्रॉपर्ली अपना इंटरव्यू प्रोवाइड करवा सकते हो। जैसे अभी नेक्स्ट मंथ में इंटरव्यू स्टार्ट होंगे इनके, तो आप अपना एनरोलमेंट कर सकते हो इसके अंदर। और वो सीज़नल भी नहीं है मैम, हाँ, वो वो 1 फुल ईयर ईयर का है। है, फुल ईयर का है क्योंकि मोस्टली जो होटल लाइन की वैकेंसीज़ होती है वो सीज़नल आई थी अपने बिल्कुल। पास। बट ये फर्स्ट टाइम है कि अपने पास फुली 1 ईयर का ये प्रोजेक्ट आया है, जो जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले
सभी को मैं फिर से मैम को रोक रही हूँ बीच में, अपनी पीसीसी रेडी करवा लीजिए क्योंकि बिल्कुल। पीसीसी की प्रॉब्लम आती है और आगे मैम आपके साथ डिस्कस करेंगे सैलरी क्या रहती है, प्रोसेसिंग टाइम क्या रहेगा, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। बिल्कुल मैम। सबसे पहले आपको मैं सैलरी बता देती हूँ। 700 टू 1000 यूरोज़ के बिटवीन आपकी सैलरी रहती है। और जो सैलरी है उसके साथ-साथ आपको ओवरटाइम भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इवन अलाउंसेस भी मिलते हैं होटल लाइन के अंदर और फूड तो है ही है, साथ ही साथ अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो ये काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको मिल सकते हैं। और रही बात इंटरव्यू की, तो बेसिक इंटरव्यू होता है, बहुत ही नॉर्मल होता है। अगर आप बेसिक इंग्लिश भी जानते हो, प्रीवियस एक्सपीरियंस होल्डर हो, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा आप कुछ और जानना चाहें, जैसे फर्स्टली क्या आपकी प्रोसेस स्टार्ट होगी, तो प्रोसेस में आपको सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवाने हैं जिसमें पीसीसी मस्ट होती है। तो आप पीसीसी तैयार करवाइए और उससे पहले भी आप एनरोलमेंट करवा सकते हो क्योंकि सीवी सिलेक्शन है इसके अंदर पहले। सीवी सिलेक्शन होने के बाद आपका इंटरव्यू होगा और फिर आगे आपकी प्रोसेस है वो इंक्रीज होगी। यानी मैम ये कहना चाहते हैं कि आप अप्लाई कर सकते हो, अभी से ही कर सकते हो, जिनकी पीसीसी रेडी है उनकी फाइलें आगे चली जाएगी और जल्दी इंटरव्यू होगा उनका जुलाई में। तो अभी पहले से ही एनरोलमेंट करवा के रख सकते हो, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि वैकेंसी फुल हो गई है या आपका नहीं हो सकता या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो पहले ही आप शॉर्ट आउट कर सकते हो। काफ़ी बार इसी वजह से आप रह जाते हो क्योंकि आपकी पीसीसी रेडी नहीं होती है और आप पहले एनरोलमेंट नहीं कर सकते हो। तो अभी इसके अंदर ये ऑप्शन भी प्रोवाइड करवाया गया है कि आप इसी मंथ में एनरोलमेंट करवा सकते हो और नेक्स्ट मंथ में इंटरव्यू दे सकते हो। क्रोएशिया में मोस्टली कैंडिडेट तो मैम इसी वजह से रह जाते हैं कि बिल्कुल। उनका पीसीसी का प्रॉब्लम आता है, उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है या जी। फिर उनका पीसीसी डिले हो जाता है, कई बारी वेरिफिकेशन की वजह से रुक जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसीलिए हम आपको पहले ही इन चीज़ों के लिए अलर्ट करते हैं। जैसे वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम पहले आया था, उस टाइम काफ़ी क्लाइंट रह गए थे, बट अभी वो फिर से जुड़ गए हैं क्योंकि हमने कहा था कि अगेन ये प्रोग्राम आ सकता है। हमने आपको बोला था तो जैसे आया भी है अपने पास। काफ़ी सारे कैंडिडेट ने एनरोलमेंट भी करवा लिया है, उनका आगे फाइलिंग भी चल रहा है प्रोसेस पे। इवन एसपी ऑफिस वाली पीसीसी भी उन्होंने एक्सेप्ट की है। बिल्कुल, तो ऐसे ही किचन लाइन का अपना जो प्रोग्राम है जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी इसमें स्टार्ट करना Enroll चाहते करना हैं अपनी चाहते हैं। फाइल वो करवा सकते हैं। और दूसरा वेल्डर के लिए और इलेक्ट्रीशियन के लिए भी काफ़ी पोस्ट आई हुई है अपने पास और उसके अंदर भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट को लगभग 900 टू 1000 यूरो के करीब आपको सैलरी मिल रही है। और बाकी मैम आपके साथ कंटिन्यू करेंगे क्या-क्या उसके अंदर आपको फैसिलिटीज़ मिलेगी, जैसे किचन लाइन का बताया, ऐसे ही वेल्डर के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए आपको क्या-क्या वैकेंसीज़ मिलेगी? बिल्कुल मैम। इसके अंदर मैम ने जैसे बताया कि 900 से 1000 यूरोज़ आपकी बेसिक सैलरी रहेगी, ओवरटाइम रहेगा, ड्यूटी टाइम मील आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है और अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो ये अदर फैसिलिटीज़ हैं। आपका एक्सपीरियंस फील्ड के अंदर होना ज़रूरी है क्योंकि उनको मोस्टली वही कैंडिडेट चाहिए जो एक्सपीरियंस होल्डर है। हाँ। और एक चीज़ मैम भूल गई, बिल्कुल। किचन लाइन में वो टिप्स हाँ टिप्स जी, भी हाँ जी। आपको मिलेंगे और बहुत अच्छे मतलब टिप्स हैं उसके अंदर। वो भी थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर बिल्कुल दें। मैम। क्योंकि हम अच्छा काम करते हैं तो जो वेटर होते हैं स्पेशली उनको सबसे ज़्यादा टिप्स मिलती हैं। इवन इसके अंदर जैसे सैलरी देख रहे हैं वेटर की तो 600 यूरोज़ से 800 यूरोज़ के बिटवीन रहती है। तो आप ये मान सकते हो कि अगर आपके पास में 600 यूरोज़ आपकी सैलरी है, तो आप इतना ही अपना टिप्स में भी अर्न कर सकते हो। बिल्कुल। तो ये नहीं सोचना है कि इसके अंदर सैलरी कम है। सैलरी काफ़ी अच्छी है और आगे चल के आपकी इंक्रीमेंट भी होती है। टिप्स के थ्रू ही 1000 यूरोज़ के अराउंड यूरोज़ सैलरी के बन अराउंड जाती है। आपकी चली जाती है और ओवरटाइम वगैरह करके मतलब ईज़िली आप अर्न कर सकते हो 1000 यूरो प्लस। यस मैम। और नेक्स्ट हम बढ़ेंगे बुल्गारिया की तरफ। काफ़ी सारी वैकेंसीज़ आई हुई है और बोलते हैं कि अपॉइंटमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है, तो अपॉइंटमेंट वगैरह सब हम आपको करवा के देंगे। बस हमें ज़रूरत है कुछ टेलर्स की, बहुत सारे पूछ रहे थे कि टेलर की जॉब कब आएगी बुल्गारिया के अंदर या फिर क्रोएशिया के अंदर। तो टेलर की जॉब भी अवेलेबल है अपने पास, जो भी एनरोलमेंट करवाना चाहता है, जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है और जो किसी कंपनीज़ वगैरह की अपनी वर्किंग वीडियो प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो इनके अंदर सीवी और आपका वर्किंग वीडियो के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगा। और बुल्गारिया की और भी काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं, मैम आपके साथ वन बाय वन शेयर करेंगे। जैसे कि मैम ने बोला कि टेलर की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और काफ़ी सारे बंदे जुड़े भी हुए हैं हमसे इस रिगार्डिंग। अगर आप भी टेलर हो तो आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा आप नेटवर्क इंजीनियर हो तो आपके लिए ये अच्छा ऑप्शन है, तो आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। इवन हेल्पर्स के लिए भी वैकेंसीज अवेलेबल हैं अगर आप एनरोल करना चाहते हो। तो बुल्गारिया अभी शेंगन में ऐड हुआ है। आपके पास में ये बोल सकते हैं कि गोल्डन चांस है शेंगन के अंदर जाने का।
और जो वीज़ा सक्सेस रेशियो है वो क्रोएशिया और बुल्गारिया दोनों की बहुत अच्छी है। और एयर और सी जैसे बॉर्डर ओपन हो गए हैं, ऐसे ही लैंड एरिया भी जल्दी ही ओपन होगा आपका। और तो बुल्गारिया के लिए भी आप देर मत कीजिए, उसकी वैकेंसीज भी यूँ लगा लीजिए टेलर की जॉब में सिर्फ 20 की रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल मैम। तो जो भी एनरोलमेंट करवाना चाहता है वो जल्दी से करवाइए, लेट मत होइए। आपकी कोई भी पीसीसी है किसी भी जैसे आपका और कंट्री का करवाया हुआ है तो वो मोस्टली टाइम रिन्यू हो जाता है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको अप्लाई करने में। और एल्यूमिनियम वाली मैम शेयर कर दी है शायद आपने। नहीं मैम, वो फॉरगेट कर गई मैं। एल्यूमिनियम फैब्रिकेटर की भी रिक्वायरमेंट है, तो अगर आप इसकी नॉलेज रखते हैं तो आप भी इसमें एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों टाइप की वैकेंसीज आई हुई हैं, तो अच्छा चांस है। और हम आपके साथ पिक्चर्स भी शेयर करेंगे कि कंपनी कैसी है, किस तरह का उसके अंदर काम है, वो कुछ पिक्चर्स भी आपके साथ शेयर करेंगे फैक्ट्री का, एल्यूमिनियम फैब्रिकेटर का। तो आप इनरोलमेंट करवा सकते हैं इन दोनों जॉब के अंदर। और इसके अलावा मैम जो अभी रिसेंटली जो अपने पास वैकेंसीज चल रही है, रशिया की में भी क्लोज हो गई है। रशिया की अभी मैम फार्म वर्कर की वैकेंसीज है जो कि न्यू आई है अभी, तो उसके अंदर भी आप एनरोल कर सकते हैं। अराउंड 600 यूएसडी आपकी बेसिक सैलरी रहती है, पोस्ट भी कम है, वो आप इसके अंदर भी एनरोल कर सकते हो। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कि पैकिंग हेल्पर के लिए इंटरेस्टेड थे, बट वो रह गए सिर्फ उस वैकेंसीज फुल होने की वजह से। बिल्कुल। तो आप फार्म वर्कर के अंदर भी एनरोल कर सकते हो इसके अंदर। और विजिट टू वर्क में मोस्टली 7 अपने कैंडिडेट्स जा चुके हैं। एंड अभी जो फार्म वर्कर की चल रही है उसमें आप अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं रशिया के लिए। और एक और कंट्री के लिए भी अपने पास वैकेंसीज आई हुई है, मेल फीमेल उसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं कुछ और के लिए। हाँ जी। उसके रिगार्डिंग भी मैम आपसे डिस्कस करेंगे, क्या सैलरी रहता है, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, किस तरह की आपके पास वैकेंसी है। ये भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है, आप ये बोल सकते हो लो बजट में यूरोपियन कंट्रीज जाने का चांस है आपके पास में। और इसमें होटल लाइन की वैकेंसीज अवेलेबल है, मेल फीमेल दोनों के लिए ही है, जैसे मैम ने बताया है। तो इसमें किचन हेल्पर है, वेटर है, क्लीनर है, फूड अकोमोडेशन दोनों चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। ये होटल लाइन की सबसे बेस्ट चीज़ बोल सकते हो आप, कि आपको किसी चीज़ की हेडेक नहीं रहती है। ये एक तरह से टिप्स दिया जाए। बिल्कुल। तो अब जो खाने पीने में खर्चा होता है वो सारा निकल जाता है उसके थ्रू, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको फूड प्रोवाइड करवाते हैं। सारी सेविंग ही रहती है अकोमोडेशन फूड मिलने के बाद। इवन ओवर टाइम भी कर सकते हो, क्योंकि 8 आवर्स की ड्यूटी है इसके अंदर, और 700 यूरोज के आसपास आपकी बेसिक सैलरी रहती है। वो अच्छा चांस है आपका यहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि अगर आप ओवर टाइम भी करते हो तो अराउंड 900 के आसपास तो इजीली बना लेते हो। बिल्कुल। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम आपको अच्छी गुड न्यूज़ देंगे, आप वेट करना। और मोस्टली मेरे कैंडिडेट बोल रहे थे कि सिर्फ क्रोएशिया के वीज़ा दिखाते हो, तो और भी कई सारे वीज़ा हैं हम आपके साथ शेयर करेंगे। कई सारे नहीं है, कुछ है। और बाकी जितने भी वैकेंसीज बताई है कुछ रह जाती हैं तो हम पैम्पलेट वगैरह डाल देते हैं, व्हाट्सएप चैनल पे आप देख सकते हो, स्टेटस पे भी मिल जाती है, और चैनल सबसे ज़्यादा एफिशिएंट तरीका लगा सकते हो, आपकी उधर मिलती है आपको। और इन केस कॉल नहीं उठा पाते हैं तो आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, वॉइस नोट छोड़ सकते हो अपने सीवी को ड्रॉप करके। उसके बाद आपकी जो भी क्वेरी है उसको आप व्हाट्सएप पे अपना एक वॉइस नोट बना के छोड़ सकते हो। हम जैसे ही फ्री होते हैं आपको रिप्लाई करेंगे, कॉल करेंगे। एंड ये इसलिए भी ज़रूरी है आपका कोऑपरेशन, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉल्स एंड मैसेजेस आते हैं, तो उनको हैंडल करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। अगर आप हमेशा कोऑपरेट ही किया है। बिल्कुल। तो जितने भी कंट्रीज़ की वैकेंसीज अपने पास आई है लगभग उनके अंदर 100% श्योरिटी के साथ काम है। और इन केस आपका मान लो किसी भी वजह से किसी कंट्री का प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे इजराइल का आ रहा था, उसके लिए भी बहुत आप कह सकते हो कि मतलब आगे से जो कंपनीज वगैरह परमिट वगैरह इशू कर रहे हैं उधर से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज सुनने में आए थे कि वहाँ पे जैसे काम बंदा चला भी जाता है तो उसको काम नहीं मिल रहा है, डिपोर्ट कर दिया जाता है। वीज़ा आए थे हमारे पास, तब भी हमने डायरेक्ट उनको नहीं भेजा, क्योंकि हमने पहले उन चीज़ों के ऊपर पूरा चेक किया था कि बिल्कुल वेरीफाई किया था एम्प्लॉयर के साथ सबसे। तो हमें लगा कि थोड़ा-सा रिस्की है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी कैंडिडेट अगर ऐसी कंट्री के अंदर जा रहा है, अगर वो सेफ नहीं है, तो हमने उस चीज़ को वहीं पे स्टॉप कर दिया था। और काफ़ी सारे हमारे कैंडिडेट उन कंट्रीज़ को छोड़ के अलग कंट्री में फ़ोकस कर रहे हैं। ऐसे ही जितने भी मेरे कैंडिडेट हैं, चाहे वो इज़राइल से है या जिनका काम रुका हुआ है, तो काफ़ी सारी अच्छी कंट्रीज़ की वैकेंसीज़ हैं अपने पास। आप उनको चेक करके प्रॉपर उनके बारे में जान के आप एक कंपैरिज़न कर सकते हो कंट्रीज़ का, आपके लिए ईज़ी रहेगा कौन सी बेस्ट है, कौन सी नहीं।
तो सिर्फ़ एक आप सैलरी को देख के मत भागिए, सेफ भी होनी चाहिए आपके लिए। सिर्फ़ बिल्कुल, सैलरी बिल्कुल। मैटर नहीं करती है, अगर कंट्री ही सेफ नहीं है, तो आपका क्या फ़ायदा है एक पीछे फैमिली होती है, वो हर टाइम उसके टेंशन रहे कि बच्चा बाहर है, अगर वो सेफ नहीं है तो सिर्फ़ पैसे ही मत देखिए, आप ये भी देखिए कि क्या वहाँ पे आप सेफ हो, उसके अकॉर्डिंग आप कंट्री को चूज़ कीजिए और मुझे पता है कुछ जो पुअर फैमिली से बिलॉन्ग कर रहे थे, वो एक बजट और सैलरी को देख के एनरोलमेंट उन्होंने करवाया था। जो मैं मानती हूँ कि बिल्कुल सही था उनका एक डिसीज़न बट हमें कहीं न कहीं लगा कि नहीं अगर ये रिस्की है, तो हमने खुद ही उनको इस चीज़ के लिए रोक दिया था। तो वो कंट्री को चूज़ कर सकती हैं, उनके बजट के अकॉर्डिंग हम कोशिश करेंगे उनको और कंट्रीज़ प्रोवाइड करवाने की। और इज़राइल के लिए हम बिल्कुल यूँ कह सकते हो रिग्रेट है हमें इस चीज़ का कि हम आपका सक्सेसफुल नहीं करवा पाए। बट काफ़ी सारे कंट्रीज़ के और ऑप्शन हैं, उम्मीदें ख़त्म नहीं होती, उम्मीदें नई जाग जाती है। तो जैसे वेस्ट मैनेजमेंट का आपके पास प्रोग्राम आया है, सनीगन में ऐसा प्रोजेक्ट कभी नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता कि आपका ऐसा मौका मिलेगा बार-बार, तो आप इसमें अपना मोल्ड हो सकते हो, चेंज कर सकते हो। आगे जाके आपके और भी काफ़ी सारी वैकेंसीज़ अभी अवेलेबल हैं, बट ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, इसी वजह से इसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है हमारी तरफ से। बिल्कुल, एक तरह से सेफ है बिल्कुल, काम भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ईज़ी वर्क है आपका और और इसमें किसी तरह की स्किल की भी रिक्वायरमेंट नहीं है आपको और बहुत ज़्यादा बिल्कुल इंग्लिश की मैम। भी रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसा कि हमने पहले बताया था आपको। इसलिए हम इस पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं और मे बी आप भी इस चीज़ को समझ पाओगे कि क्यों इतना फ़ोकस किया जा रहा है इस चीज़ के ऊपर एंड अभी हम एंड अप करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी चली गई है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ भी रहेगा इससे रिलेटेड हम बिल्कुल आपको बताएँगे। आप हमसे पूछ सकते हो, कॉल पे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो और कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड या इस प्रोग्राम से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड सभी लास्ट में वही मैम का जो रिक्वेस्ट लाइक, रहता शेयर, है सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ कर डालो। बिल्कुल सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए जैसे हमेशा जुड़े रहे हो। सपोर्ट किया है फुली एंड अभी के लिए सबसे अलविदा। थैंक यू सो मच।